दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान ड्राइवर वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप राजस्थान ड्राइवर का फॉर्म फिल कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ड्राइवर पोस्ट के लिए 2756 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। और आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन दे सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान ड्राइवर वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान ड्राइवर वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ड्राइवर पोस्ट के लिए 2756 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। केवल एक दिन शेष रह गया है। 28 मार्च 2025 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 10th क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में LMV या HMV ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 600 रुपये फीस है। OBC NCL के लिए 400 है। SC/ST के लिए 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। वाहन चालक सीधी भर्ती का ये विज्ञापन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वैकेंसी इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हिंदी में दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की डिटेल, सैलरी डिटेल, एप्लीकेशन फीस, पेमेंट की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से राजस्थान SSO के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली लॉगिन सेक्शन के अंतर्गत यूजर नेम या ID आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, पासवर्ड एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। राजस्थान SSO के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंतर्गत राजस्थान SSO रजिस्ट्रेशन ID कैसे बनानी है उस वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसको आप वॉच आउट करके कंप्लीट जानकारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हो। या फिर हमारे पोर्टल पर ही यहाँ पर राजस्थान SSO ID आप कैसे बना सकते हो, इसकी पूरी वीडियो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में आपको दिखाई गई है। तो आप यहाँ से इस वीडियो को वॉच करके आप सिंपल वे में अपनी राजस्थान SSO ID बना सकते हो। राजस्थान SSO ID बनाने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। SSO ID एंटर करनी होगी, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करते हुए आपको लॉगिन कर लेना होगा। SSO पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो इस पोर्टल पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का ये सेक्शन है। यहाँ पर राइट साइड में ड्राइवर रिक्रूटमेंट का ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अप्लाई नो के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको ड्राइवर की स्टेप पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने OTR डाटा DV का पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी।
अब यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो वो चुने, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पर सिलेक्ट करें। उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो इसमें आप ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में कोई श्रेणी सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर इसे डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस देना है। मैरिड हो तो आपको अपने यहाँ पर जीवन साथी का नाम आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है, जिनका जन्म यहाँ पर 1/6/2002 से पहले व बाद में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, आपके बालक हैं, तो उनकी संख्या दें, नहीं है तो यहाँ पर आप 00 मेंशन कर दें। उसके बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी जन आधार ID एंटर करनी है अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है, इसे आप बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आप इंडिया से बाहर से विस्थापित हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करें और फिर कंट्री दें, किस कंट्री से आप विस्थापित हुए हैं। नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लाइसेंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको लाइसेंस का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, वो हैवी व्हीकल का है या फिर लाइट व्हीकल का, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपना लाइसेंस नंबर दें, कब तक आपका लाइसेंस वैध है वो डेट आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, यानी कि अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्विस पर है और NOC टेकन ले रखी है आपने, NOC है आपके पास तो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और नहीं है आप भूतपूर्व सैनिक तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर यस करें और फिर अपनी आप स्पोर्ट पर्सन की यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी है या फिर इंटरनेशनल, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा किसी सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक या फिर उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर अपने डिपार्टमेंट का नाम दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जिससे आपको एज में रिलेक्शन दिया जाए, जैसे कि आप जेलर हैं या फिर NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। नहीं एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट हो जाना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले प्रोवाइड करानी है, जो कि मस्ट है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट विशेष समूह बताएं, आपने किस स्ट्रीम से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें, परीक्षा का परिणाम बताएं, वो CGPA में है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कब आपने पास आउट किया है, परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें अपने मार्क्स की, कितने % आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसी तरह अगर आपने 12वीं क्लास कर रखी है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करा दें, ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल, कोई अन्य और क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको नियोक्ता का नाम, एम्प्लॉयर का नाम देना है, फिर अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस पद पर आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ जॉब देना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी सेवा के वर्ष, महीने और दिन कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। रोजगार का प्रकार यहाँ पर आपको बताना है, आप प्रोबेशन पर थे, रेगुलर थे या फिर इंटर्नशिप पे थे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर दें। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो सेम ऐसी ही और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में,
और ये फाइल आपकी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट का या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, उसे यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस सेट कर देनी है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर ले, नहीं तो अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद गाइज यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान ड्राइवर की इस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।